Namaskar, everybody. This is Sapna Khandelwal, author of the Amazon bestseller Unleash the Shakti Within, creator of India Sari Challenge Facebook group, co-founder of Devidi Foundation, and an entrepreneur for the last 30 years doing my own business of renovating jewelry at my home studio. I've been doing a study of the Vedas, Upanishad, and Bhagavad Gita for the last 28 years, and I've been living in a joint family home for the last 35 years in a single kitchen home of 10 people. तो जो कुछ मैं यहाँ से शेयर करती हूँ, अपनी लर्निंग, अपनी विजडम, जो कुछ मैंने सीखा है अपने गुरुओं से, अपने बड़ों से, और in the journey of life. So we gather together, and on this Zoom call, we share and we help each other grow and become beautiful human beings. एंड एनर्जी, उत्साह, उमंग से कैसे जी सकते हैं। आज के इस सेशन में आप और हम सीखेंगे शब्दों का क्या मोल होता है। जी हाँ, वर्ड्स विच हैव द कैपेसिटी बाण की तरह चुभ सकते हैं, और वर्ड्स विच हैव द कैपेसिटी जो अमृत बरसा सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे टिप्स, टूल्स और टेक्निक्स, क्या करना चाहिए, कैसे शब्दों का उपयोग करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, और जिस तरीके के शब्द हम सुनना चाहते हैं वैसे ही हम सामने वालों को शब्द सुनाएं। तो दिस इज व्हाट वी विल लर्न इन दिस सेशन, एंड वी विल लर्न कि शब्द जो हम यूज करते हैं वो हमारे लिए, स्वयं के लिए और दूसरों के लिए किस तरीके से हानिकारक हो सकते हैं या बेनिफिशियल हो सकते हैं। इट इज ऑल इन आवर इंटेंशन। सो this particular series is by courtesy of Devidi Foundation, जो बहुत सारे आयामों में काम करती है। It is a forum for empowering women and helping the lesser privileged. जैसे ही कोरोना को लॉकडाउन शुरू हुआ, हम देवदीतीज ने we didn't lose time. We thought this was a very good opportunity to transform ourselves. So we've been going on this journey of transformation, and today is the 14th among a 15 episode of A Glowing You. So we are almost coming to the end of A Glowing You. In A Glowing You हमने बहुत सारे तरीके, बहुत सारे आयाम डिस्कस करे, डिस्क्राइब करे, समझे, एक दूसरे के साथ शेयर करे, साझा करे, कैसे हम अपने चेहरे पे ग्लो ला सकते हैं, कैसे हम उत्साह और उमंग से जी सकते हैं, कैसे हम अपनी जर्नी को एक ब्यूटीफुल लाइफ बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है जीवन बहुत सीमित है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में ही है, एंड वी डू नॉट नो। पॉइंट ए हम सबको पता था, पॉइंट बी हमें किसी को नहीं पता। सो whatever little time we have available, we need to use it to our maximum to reach wherever we wish to reach. ये जो जीवन है ना, ये एक गिफ्ट है, एक सौगात है जो हमें मिली है, परंतु हम कंप्लेंट्स और ब्लेम में फंस के अपने आप को यूं कर देते हैं, और रही सही कसर हमारे शब्द। मैं म्यूट हो गई, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आप लोगों को आ रही है ना? और डिस्टर्बेंस तो कोई नहीं है इसमें? नहीं, ओके। रही सही कसर हमारे शब्द वातावरण में कर देते हैं, हम रियलाइज नहीं करते, पर शब्दों में वो ताकत है। आपको याद है महाभारत का पूरा एपिसोड द्रौपदी के उन शब्दों में, अंधे की संतान, अंधे की औलाद, अंधे का बच्चा, जो भी आप कहना चाहें, जब दुर्योधन उस स्थान पे पहुंचा, जो महल था इतना खूबसूरत बना हुआ था, शिल्पकार ने इतना सुंदर बनाया था कि उन्हें, दुर्योधन को भ्रम हो गया कि ये पानी है, और वो फिसल गए उस फर्श पे, चिकने फर्श के ऊपर। और तब द्रौपदी ने ऊपर से ये कटाक्ष करा था, ये व्यंग करा था, है ना? और उसके बाद नतीजा आप सबके सामने है। खैर, महाभारत के बहुत सारे कारण थे, धर्म और अधर्म का वो युद्ध था, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश कि हमारी ये जो वाणी है ना, ये जो जीभ है ना, ये बित्ते सी जीभ, ये स्वाद चखने के लिए और बोलने के लिए काम आती है, और हम भूल जाते हैं कि वाणी का क्या पर्पस है। वाणी का पर्पस
वाणी का सिर्फ और सिर्फ पर्पस है सामने वाले तक कम्युनिकेशन जाना, सामने वाले को आपके मन की बात समझा पाना। और जिस तरीके का आपकी मन की स्थिति होती है ना, अगर आप गुस्से में होते हैं, थॉट्स आपके गुस्से के होते हैं, आपकी वाणी से अंगारे निकलते हैं। अगर आपके थॉट्स और आपका मन उस समय शांत होता है, आप दूसरों को ऐसे शब्द दे सकते हैं जो उन्हें एम्पावर करे। और चूज हमें करना होता है दोनों में से, हमारी क्या चॉइस है, हम क्या चाहते हैं। अगर हम ये एस्टैब्लिश कर लें कि ये जो बाण होते हैं ना, शब्दों के बाण, ये ऐसे चुभते हैं और जो कभी भी कोई नहीं भूल पाता। क्या आप लोगों को याद नहीं कि बचपन में फला स्टैंडर्ड में किसी आंटी ने उस समय आपको क्या कहा था, या किसी मासी मामी चाची ताई ने बचपन के दिनों में क्या कहा था, और 20, 25, 30, 40 साल बाद भी वो चुभती हुई अगर बात होती है ना, वो भूलती नहीं, हमारे मन से वो चीज जाती नहीं। तो जैसे हमारे मन से नहीं जाती, तो क्या सामने वाले के मन से चली जाएगी? सामने वाले के मन से भी नहीं जाती, सामने वाले के मन में भी घर कर जाती है। ये तो हुई चुभती हुई बातों की कहानी। और आपको ऐसे भी लोग याद होंगे आप ही की लाइफ टाइम में जिन्होंने आपको इतना एम्पावर करा, जिन्होंने आपको इतना सशक्त करा कि आपको लगता है उनकी वजह से आप बन गए। मैं आपको छोटी छोटी कहानियां सुनाऊंगी, मैंने कई सारी स्टोरीज इकट्ठी करी हैं। ये हम बात कर रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे ही प्रेसिडेंट थे, अ हाईली लर्नेड पर्सन। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, उन्होंने ये लिखा है कि मैं बहुत छोटा था और डाइनिंग टेबल पे हम लोग बैठे हुए थे और मेरी माँ हम सबको खाना परोस रही थी। मेरे पिताजी और हम कई सारे बच्चे हम इकट्ठा बैठे हुए थे। मम्मी किचन में से झल्लाती हुई आई और उन्होंने एक जली हुई रोटी मेरे फादर को परोस दी, और मेरे फादर ने चुपचाप वो खा ली, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। तो मैंने पापा से पूछा, पापा आपको जली हुई रोटी पसंद है क्या? तो पापा ने कहा, हाँ बेटा मुझे जली हुई रोटी अच्छी लगती है। ये बात हो गई यहाँ पे खत्म। जब रात को सोने का वक्त आया, बताते हैं अब्दुल कलाम जी कि मैं अपने फादर के पास फिर गया, पापा आई वांट टू नो कि आपको जली हुई रोटी पसंद है क्या? तो उन्होंने कहा, बेटा मुझे जली हुई रोटी नहीं पसंद, परंतु मैं जानता था उस समय कुछ और कहना ठीक नहीं होगा। तुम्हारी माँ ऑलरेडी बहुत परेशान, बहुत झल्लाई हुई, इतने सब लोगों का काम करके वहां से एक रोटी लास्ट में लाई थी मेरे लिए और अपने लिए। अगर मैं कुछ कहता वो फिर खड़ी हो जाती, या तो लड़ाई हो जाती या वो दोबारा बनाना शुरू कर देती, और घर की शांति एक जली हुई रोटी से बहुत बड़ी है। तो अब्दुल कलाम बताते हैं कि कैसे उनके फादर ने जो एपिसोड बताया उनको, और किस तरीके की समझ उनकी बनी। सेकंड जो स्टोरी है वो एडिसन की है, जिन्हें हम बहुत बड़े इन्वेंटर के रूप में जानते हैं ना, थॉमस अल्वा एडिसन। एडिसन was let's say he was a difficult child, he was a slow child. तो till class 3, थर्ड स्टैंडर्ड तक वो नॉर्मल स्कूल में गए थे। एक दिन उनके टीचर ने उन्हें एक लिफाफा दिया कि प्लीज गो एंड गिव दिस टू योर मदर। तो उन्होंने वो अनओपन लिफाफा, क्लास 3 का बच्चा, अनओपन लिफाफा उन्होंने अपनी माँ को दिया। माँ ने जैसे ही वो लिफाफा खोला और माँ की आंखों में आंसू, और माँ से जब माँ की आंखों में आंसू देखे तो एडिसन ने बोला, छोटे से बच्चे ने, मम्मा व्हाट इज रिटन इन दैट? तो उनकी मदर ने कहा, बेटा तुम्हारी टीचर ने लिखा है कि योर चाइल्ड इज अ जीनियस, पर हमारे स्कूल में इतनी फैसिलिटीज नहीं है, इतनी एडिक्वेट टीचर्स नहीं है कि हम तुम्हारे बच्चे को पढ़ा सके, कृपया अपने बच्चे को घर में पढ़ाएं। और ये बात एडिसन बताते हैं कि उनकी मदर ने उनकी होम स्कूलिंग करी, और होम स्कूलिंग करने के बाद क्लास 3 के बाद वो कभी स्कूल गए ही नहीं, उनकी होम स्कूलिंग करी, और हर मोड़ पे वो करते चले गए, उनकी मदर उनको सपोर्ट करती चली गई। जब मदर की डेथ हो गई, एडिसन बहुत बड़े इन्वेंटर बन गए। उन्होंने जब अपनी मदर का सब सामान खोला तो उसमें से एक चिट्ठी निकली। वो चिट्ठी वो थी जो उनके टीचर ने दी थी उस समय जब वो क्लास 3 में थे। उसमें लिखा था,
दिस इज सो एंड सो, आपका बेटा मेंटली रिटार्डेड है, कृपया इसको हमारे स्कूल में ना भेजे, हम ऐसे बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। तो ये आपने देखा कैसे एडिसन की मदर ने अपने शब्दों को, अपनी वाणी को यूज करते हुए कैसे कहानी बदल दी, कैसे प्रेजेंट करा उस छोटे से बच्चे को, और वो छोटा सा बच्चा इन्वेंटर ऑफ द सेंचुरी बन गया, नॉट जस्ट 1 year, नॉट जस्ट अ डेकेड, इन्वेंटर ऑफ द सेंचुरी। सो दिस इज द पावर ऑफ आवर वर्ड्स, दिस इज द पावर जो हमारे हमारे शास्त्रों में वर्ड्स को ब्रह्म स्वरूप बताया गया है। क्योंकि ये जो हमारे शब्द होते हैं ना, इनमें इतनी पावर है कि जो कुछ आपकी सोच में होता है वो आपके शब्दों में आता है, वही आपकी रियलिटी बनती चली जाती है। तभी हमें कहा जाता था बहुत सोच समझ के बोलो, और कितनी बार हमारे बड़े कहते हैं, अब भी कहते हैं, सोच के बोलो बेटा, दिन में एक ऐसा वक्त आता है जब भगवान स्वयं आपके जिह्वा पे बैठते हैं और स्वयं वो आपका कहा पूरा हो जाता है। सो वी हैव टू बी वेरी वॉचफुल। क्या जरूरी है मेरा इस समय ये बोलना? चाणक्य अपनी नीति में, अपने अर्थशास्त्र में, अपने जहां पे भी उन्होंने डिबेट्स में हमेशा एक बात बोलते थे, अगर आप अपने जीवन में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आपको बहुत सोच समझ के अपने मुंह से शब्द निकालने हैं। दे आर सो पावरफुल। अगर आप सोच समझ के शब्द नहीं निकालेंगे, वही शब्द आपका डाउनफॉल बन जाएंगे। जो आप चाहते हो करना वो पॉसिबल नहीं होगा। ये चाणक्य के शब्द हैं, है ना। अब हम एग्जामिन करते हैं 3-4 ऐसी चीजें कि जो हम शब्द बोलते तो खुद हैं और खुद अपने शब्दों के जाल में फंस जाते हैं। जैसे जैसे कि सपोज मैं खाना खाने बैठी और खाना खाने बैठी और मेरे लिए रोटी आ गई घी लगी हुई, और मैं अपने आप को बोलती चली जा रही हूँ, मैं खा तो लूंगी, मैं मोटी हो जाऊंगी, मुझे मत दो, मैं मोटा नहीं होना चाहती, मैं ये खाना नहीं चाहती, मैं ये करना नहीं चाहती क्योंकि मैं मोटी हो जाऊंगी। मेरी सारी थॉट प्रोसेस है कि मुझे ये नहीं करना क्योंकि मैं मोटी होती जाऊंगी। तो अगर कोई मुझे फोर्स करता भी है खाने के लिए, मैं खा भी लेती हूँ, फिर मैं गिल्टी फील करती हूँ कि मैंने क्यों खाया, मैं उनकी बातों में क्यों आई, मैं मोटी हो जाऊंगी। मैं अगर पानी भी पीती हूँ ना तो वो घी का काम करता है। हम लोग सब बोलते हैं ना, कितनी बार बोलते हैं ना कि मैं तो हवा खा के भी मोटी हो जाती हूँ, मैं तो पानी पी के भी मोटी हो जाती हूँ। तो ये बताइए हम चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं एक ब्यूटीफुल फिगर, हम चाहते हैं हेल्थ, हम चाहते हैं फिटनेस, और हमारा थॉट क्या है? मैं मोटी हो जाऊंगी। तो हम जो शब्द दे रहे हैं, हमारे सबकॉन्शियस में क्या जा रहा है? मैं मोटी हो जाऊंगी। तो आप होते चले जाओगे। ये आप 3-4 स्टोरीज सुन लीजिए, उसके बाद वी विल डिस्कस द टिप्स, टूल्स और टेक्निक्स कि क्या नहीं बोलना है जिससे ये ना हो। तो ये फर्स्ट एपिसोड है, फूड एंड मोटापा, कि मैं मोटी हो जाऊंगी। सेकंड, जितनी मर्जी मेरी चाची कहती हैं कि मैं, माया चाची, मैं जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लूं, मैं कभी पतली नहीं हो सकती। ये जो मेरा दर्द है ना, ये तो मेरे साथ ऊपर ही जाएगा। जो मर्जी कर लूं, मैं जहां मर्जी चली जाऊं, मैं जिस मर्जी डॉक्टर को दिखा लूं, मैं ठीक हो ही नहीं सकती। अब वो चाहती क्या है? चाहती है स्वस्थ रहना, चाहती है एक अच्छा जीवन, चाहती है कि मैं ठीक रहूं, चाहती है कि मैं हेल्दी हूं। और बोलती क्या जा रही हैं और सोचती क्या जा रही हैं? जितना मर्जी कर लूं मैं नहीं होंगी, जो मर्जी कर लूं मैं नहीं होंगी, जैसे मर्जी कर लूं मैं नहीं होंगी। अगेन दैट सेम थिंग, चाहती कुछ हूं, बोलती कुछ और हूं। सिग्नल्स क्या जा रहे हैं? थर्ड एक केस है, ज्योति, एक मेरी फ्रेंड की डॉटर है। ज्योति इज नाउ अराउंड 40। ज्योति को बहुत पेन हो रहा था, तो एक फिजियोथेरेपिस्ट जो हमारे घर में आता था, तो ज्योति वाज सीकिंग सम हेल्प। सो शी सेड, सपना आंटी आपको कोई फिजियोथेरेपिस्ट पता है? मैंने कहा हाँ। मैंने हमारा फिजियोथेरेपिस्ट को रेफर कर दिया कि ही इज वेरी गुड ज्योति, इसके हाथ में बहुत शफा है, यू कैन गेट इट डन।
But after a few days, when I met Jyoti, she said, Sapna, she just looked at me, Sapna auntie, that physiotherapist was no good. मुझे बिल्कुल हेल्प नहीं हुई, उसने मेरा पेन और बढ़ा दिया, और कितने पैसे लेता है वो। कांस्टेंट जितने दिन ज्योति की फिजियोथेरेपी चली, वो कांस्टेंट बोलती रही कितना महंगा है, ये फिजियोथेरेपिस्ट से मुझे कोई हेल्प नहीं हुई, ये फिजियोथेरेपिस्ट किसी काम का नहीं है, और अच्छा है मैं बेड में पड़ी रहूं, कम से कम मेरे माँ बाप रिश्ते रिश्ता रिश्ता शादी शादी नहीं की बात नहीं करेंगे, बिकॉज शी इज स्टिल अ सिंगल गर्ल, और उसके पेरेंट्स बहुत प्रेशराइज करते थे शादी के लिए, है ना। तो ज्योति का क्या थॉट था, अच्छा है मैं ठीक ही ना हूँ। ये हो गया थर्ड एपिसोड। फोर्थ, एक मेरे ना फूफा जी हैं, ये मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स बता रही हूँ। एक मेरे फूफा जी हैं, वो हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हैं, परंतु अगर जैसे वॉक पे गए और उनके बैक में बहुत पेन रहता है, अगर जैसे वो वॉक पे जाते हैं, कोई उनको कहता है आपको ना स्विमिंग करनी चाहिए, तो वो हफ्ता 10 दिन स्विमिंग शुरू हो जाते हैं। अगर स्विमिंग पूल पे उनको कोई मिला कि नो नो यू मस्ट डू योगा, तो वो हफ्ता 10 दिन के लिए योगा शुरू कर देते हैं। अगर वहां पे कोई उनको कहता है आपको ये फिजियोथेरेपी करानी चाहिए, तो वो कराने शुरू कर देते हैं। कोई कहता है कि आप होम्योपैथी कराइए, तो वो कराना शुरू कर देते हैं। पर ये सब कुछ करते हुए उनका एक थॉट और एक वर्ड हमेशा रहता है, मैं तो कभी ठीक हो नहीं सकता, मेरे साथ तो ये दर्द मेरे साथ ही जाएगा, मुझे पता है मुझे इस दर्द के साथ ही रहना है। ये चारों जो एपिसोड्स हैं, चारों स्टोरीज में आप कॉमनैलिटी देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हम चाहते क्या हैं, और हम बोलते क्या हैं, और सोचते क्या हैं, और फिर हम कहते हैं हमें रिजल्ट नहीं मिलता, फिर हम कहते हैं मैं कांस्टेंट एक्सरसाइजेस कर रही हूँ, मेरा वेट नहीं जा रहा, मैं फूड कंट्रोल कर रही हूँ, मुझे कुछ हो नहीं रहा, मैं ये कर रही हूँ, वो हो नहीं रहा। कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन तो एक बार साइड में रहने दीजिए, वो तो करना ही पड़ेगा। अगर आप कोई भी एक्टिविटी लेंगे, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। कुछ आपको रिजल्ट चाहिए, कोई सक्सेस आपको लाइफ में चाहिए, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। परंतु यहाँ कहानी है शब्दों की, यहाँ कहानी है सोच की, यहाँ कहानी है कि मैं कहती क्या हूँ, यूनिवर्स को मैं मैसेज क्या दे रही हूँ, और मैं चाहती क्या हूँ। मुझे स्वयं नहीं पता कि मैं क्या सोच रही हूँ और मैं क्या बोल रही हूँ, तो कैसे ये मेरी बॉडी जो मेरे माइंड से कंट्रोल्ड है, इसे कैसे पता लगेगा। इस बॉडी को कॉन्ट्रडिक्टरी सिग्नल्स मिल रहे हैं, ऑपोजिट जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल ऑपोजिट, कि मुझे जाना तो है बॉम्बे और मैं जा रही हूँ कैलकाटा, कि मुझे करना तो है, मुझे जाना तो है इस तरफ और मैं जा रही हूँ इस तरफ। तो कभी भी कोई भी रिजल्ट आपकी लाइफ में नहीं आ सकता जब तक हमारा सेंस ऑफ पर्पस, मिशन, विजन एंड जो मैं बोल रही हूँ शब्द, तो ये शब्दों की कहानी जो अभी तक हमने डिस्क्राइब करी, ये वो शब्द हैं जो मैं जाने अनजाने बोल रही हूँ, और ये मेरे लिए ही, मेरा ही फ्यूचर, मेरी ही खुशियों को खत्म कर रहे हैं। तो हमने देखा ये पावर ऑफ वर्ड्स, ये पावर ऑफ वर्ड्स अगर इसे हमें यूज करना है हमारे लिए, तो क्या करें। हम जहां पे आते हैं सबसे फर्स्ट स्टोरी कि फूड और मोटापा, जब ये फूड और मोटापे की कहानी आती है ना, हमें अपने आप से ये प्रण लेना होगा, ये समझना होगा, ये धृति दिखानी होगी कि सपोज मेरा टारगेट वेट है 60 kg, सपोज कि जब भी मैं खाना खाने बैठूं पहली बार, तो मैं उसे अर्पण करूं, उसे अर्पण करके मैं उसे प्रसाद की तरह खाना खाऊं। जब हम प्रसाद की तरह से खाना खाते हैं, हम ऑटोमेटिकली उसको कम, प्रसाद कितना खाते हैं हम, प्रसाद कम खाते हैं ना, तो प्रसाद की कैटेगरी में जब हम खाना खाना शुरू करते हैं, पहले हम उसको नमन कि तूने मुझे भोजन दिया, उसके बाद हम उतने ही भोजन को अगर ढंग से चबाते हैं, एक एक गस्से को, विदाउट द डिस्ट्रैक्शन ऑफ टीवी और मोबाइल, अगर एक एक गस्से को मैं ढंग से चबाऊं और हर उसके साथ थॉट दूं कि हे ईश्वर तूने मुझे ये जो भोजन दिया है, ये अंदर जाके ये जठर अग्नि में जब ये भोजन
डाइजेस्ट होगा, ये मुझे मेरे टारगेट वेट तक ले जा रहा है। हर दिन मैं अपने टारगेट वेट पे पहुंच रही हूँ, एवरी सिंगल डे। एंड अगर आपने अपने आप को 1 महीना या 2 महीने का टारगेट दिया है उस वेट पे पहुंचने के लिए, तो आप उस 2 महीने अपनी या 1 महीना वेइंग स्केल पे नहीं खड़े होंगे। आप रोज अपने आप को ये एफर्मेशंस देंगे और वेइंग स्केल पे नहीं खड़े होंगे, पर विद एवरी मील यू टेल योरसेल्व्स एंड यू प्रे कि हे परमात्मा, जो खाना तुमने दिया है ये मेरे अंदर जा रहा है, ये मुझे नरिश कर रहा है टू गिव मी अ ब्यूटिफुल ग्लो एंड इट इज टेकिंग मी टू माय डिजायर्ड टारगेट वेट। करके देखिए, ये आजमाई हुई चीजें हैं। जो कुछ मैं यहाँ से, जहाँ जो बैठ के वक्ता होता है ना, वो व्यासपीठ बन जाती है। जब मैं यहाँ से बैठ के कुछ बोलती हूँ ना, तो मैं उसको नमन करके बैठती हूँ कि मेरे मुंह से इस तरीके की चीज निकलवाएं जो हम दोनों के लिए बेनिफिशियल हो, कुछ गलत ना निकलवाएं। इस तरीके का वचन लेके मैं यहाँ पे बैठती हूँ। तो जब जो कुछ मैं शेयर कर रही हूँ वो आजमाई हुई चीजें हैं। करके देखिए, 1 महीने का अपने आप को टाइम दीजिए। देखिए, हम जब सत्संग में जाते हैं या हम ऐसे जुड़ते हैं ना, तो बहुत सारी बातें बोली जाती हैं, कही जाती हैं, सुनी जाती हैं, पर ग्रहण सब कुछ नहीं करते, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये बुफे टेबल है। आपकी चॉइस का जो कुछ है आप वो पिक कर लीजिए और उन धारणाओं को अपना बना के और उन पे चलिए। जरूरी नहीं है, कोई भी सब कुछ चीजें नहीं कर सकता, पर जो आपको रुचिकर लग रही हैं, जो आपके जीवन के लिए जरूरी है, आप उन्हें पिक करिए और उन पे अमल करिए। विदाउट अप्लाइंग ऑल नॉलेज इज यूजलेस। चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे वो वेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे कोई भी शास्त्र हो, all these scriptures of our great land are for application। और हमारी प्रॉब्लम ये है, हम अप्लाई नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि एप्लीकेशन में हार्ड वर्क है, एप्लीकेशन में ही तो मेहनत है ना। एप्लीकेशन, परंतु मेहनत भी है और रिजल्ट भी है। अप्लाई नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। सिर्फ सुन लेने भर से या ये कहने से इट वाज वेरी नाइस, आपकी लाइफ नहीं चेंज होगी। आप अपना 1 आवर वैल्यूबल टाइम निकाल के यहाँ आ रहे हैं, और कितने सारे लोग तो मुझे मैसेज कर रहे हैं, सपना हमारे सोने का टाइम है, वी आर सैक्रिफाइसिंग दैट। So if you are sacrificing your sleep, if you are sacrificing your valuable time, तो पिक करना है आपको। सिर्फ एक दूसरे को बैठ के हमें 1 घंटा सुनना से कोई फर्क किसी के नहीं पड़ेगा। जब तक आप लोग अप्लाई नहीं करेंगे, इंक्लूडिंग मी, किसी के जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। और ये सेशंस कंटिन्यूड बहुत दिन नहीं रह सकते। ये मैं अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग एवरीबॉडी, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि हमें अपने अंदर से वो नॉलेज को उजागर करना है। अगर आपको पॉइंट्स अच्छे लगते हैं, आप लिखिए, लिख के रिफ्रेश कर सकते हैं हम अपने आप को। We are taught to study every day. I study every single day. I am getting up at 4:30 in the morning. हमें अपना रूटीन बनाना पड़ता है। अगर हमें कोई जीवन जीना है, हमें डिसिप्लिन रखनी पड़ती है हर आयाम में, है ना। तो शब्दों की कहानी में हम चल रहे थे। तो पहली कहानी जब हमने देखी, फूड एंड वेट। अब सेकंड है फूड एंड हेल्थ। हाँ जी। तो हाँ, उनको मैं खुद भूल गई कि कौन सी स्टोरीज मैंने दी थी। तो फूड एंड हेल्थ में था कि वो मेरे जहन में अभी नहीं आ रही। माया चाची की बात करते हैं। तो माया चाची कहती जाती हैं, फिजियोथेरेपी भी कराती हैं, इस डॉक्टर के पास भी जाती हैं, उस डॉक्टर के पास भी जाती हैं, और कहती हैं कि मैं तो ठीक हो ही नहीं रही। क्योंकि वो कांस्टेंट अपने आप को बोलती चली जा रही हैं कि मैं ठीक हो नहीं सकती, मैं इससे भी ठीक नहीं होंगी, मैं उससे भी ठीक नहीं होंगी, मैं उससे भी ठीक नहीं होंगी। तो जब आप सतत अपने आप को बोलते चले जाओगे मैं ठीक नहीं होंगी, तो वो सुनने वाला ऊपर और वो सुनने वाला यहाँ, सब एक ही मैसेज जा रहा है, मैं ठीक नहीं होंगी। तो वो कभी ठीक हो ही नहीं सकती। मन के हारे हार और मन के जीते जीत, और इसी में है हमारे शब्दों का खेल। हमने वो शब्द और यूनिवर्स में दे दिए, शब्द जो ब्रह्म स्वरूप है, शब्द जो मैनिफेस्ट हो जाते हैं, शब्द जिनमें इतनी पोटेंसी है। जैसे सीड
जैसे एक छोटा सा बीज से इतना बड़ा वृक्ष बन जाता है और सारे फ्रूट्स निकलते हैं, उसी तरीके से एक शब्द में इतनी पोटेंसी है कि वो क्या से क्या बन जाता है, किस रूप में बन जाता है, क्या क्या कुछ हो जाता है। और जो मैं बात कर रही थी अपने फूफा जी की, कि वो कुछ दिन योगा करते हैं और कुछ दिन वॉक करते हैं और कुछ दिन ये डाइट करते हैं और कुछ दिन वो डाइट करते हैं, और सारा समय ये कहते हैं कि ये तो प्रॉब्लम मेरे साथ ऊपर ही जाएगी, ये तो ठीक होगी नहीं, मैं इससे भी हेल्दी नहीं होऊंगा और उससे भी नहीं होऊंगा। तो सो बी इट, जैसा हम जीवन चाहते हैं वैसा हम बोलते चले जाते हैं, वैसा हम बनते चले जाते हैं। देखिए, अगर हम सधे हुए मन से बात करते हैं तो सधी हुई वाणी निकलती है, जो सार्थक होती है, जो मीनिंगफुल होती है, जो सामने वाले को भी एलिवेट करती है। अगर हम बिखरे हुए मनस्थिति से बातें करते हैं, हमारी बातों का कोई मोल नहीं होता और हमारी बातें न जाने कहाँ चली जाती हैं, विदाउट एम्पावरिंग द अदर पर्सन और माई सेल्फ। तो जो शब्दों की ताकत है उसको मैंने यूज करा नहीं, ना अपनी भलाई के लिए यूज करा और ना सामने वाले की भलाई के लिए, है ना। अब ये शब्दों की कहानी, ये तो है जो हम करते हैं, जो हम ही अपने जीवन के रोड़े बनाते चले जाते हैं अपने ही सोच और अपने ही शब्दों से। अब आती है कहानी कि जब हम शब्द देते हैं, मारते हैं बाण दूसरों को, जब हम दूसरों को बाण मारते हैं, और दूसरे कौन, जो हमारे नियर एंड डियर वंस हैं, जो हमारे लव्ड वंस हैं। आज जो लव्ड वन हमारे ही घेरे में है, मेरे ही इस घर में 1 महीने से हम सब बंद हैं, ये बिग बॉस का घर बना हुआ है, हर एक का घर इस समय बिग बॉस का घर बना हुआ है। और बिग बॉस के घर में उसने टास्क दे रखे हैं अलग अलग लोगों को, और उस टास्क में, जैसे बिग बॉस जो स्क्रीन पे चलता है टीवी पे, आप देखते हैं लड़ाइयाँ, किस तरीके की लड़ाइयाँ, आप देखते हैं क्या रूप बनता है वो बिग बॉस में, शब्दों के बाण कांस्टेंट, यहाँ से बाण, वहां से बाण, वहां से बाण, वहां से बाण, और वो शब्दों के बाण क्या विकराल रूप ले लेते हैं। इसी तरीके का कुछ हम अपने जीवन में करते हैं, जो हमें सबसे ज्यादा प्रिय है उनको हम भेजते हैं ये शब्दों के बाण, बगैर सोचे, बगैर समझे, ये कहाँ उनको चुभ रहे हैं, ये कैसे उनको लग रहे हैं, और वो है कौन, हमारे अपने, हमारे लव्ड वंस। और उनको बाण चुभा चुभा के आप कभी भी खुश रह सकते हैं क्या? सोचिएगा, अपने दिल पे हाथ रख के सोचिएगा कि उनको बाण चुभा के आप कभी भी खुश रह सकते हैं क्या? फिर चेहरे पे ग्लो कैसे आएगी? चेहरे पे ग्लो नहीं आ सकती। ये सारी साधनाएं हैं जो हमें हमारे लव्ड वंस के साथ ही करनी है। बाहर तो मैं सबके लिए बहुत अच्छी, सब मेरे लिए बहुत अच्छे, फेसबुक पे तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि हम उतना ही कांटेक्ट रखते हैं और सब वाह 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 करते चले जाते हैं। पर हमारी अहमियत या हमारी लाइफ कहाँ है इस घेरे में जो आज हमारे साथ है? ये जो घेरा है ना हमारा, द cocoon in which I am, अगर ये ब्यूटीफुल बन जाए और ये मैं इनमें अपने शब्दों से अमृत वर्षा कर सकूं, मैं सोच समझ के बोलूं, मैं जब जरूरत ना आई है तो नहीं बोलूं, इतनी क्षमता मुझ में हो कि अनर्गल तो छोड़ो, जब जरूरत ही नहीं है क्यों बोलना, किस लिए बोलना। और अगर मैं इतना सोच सकूं, तोल मोल के बोल, जो प्रोग्राम आता था ना, वो यहाँ लगाना होता है, इस जिह्वा पे, इसे तोल मोल के हमें बोलना होता है। यहाँ से हम तोल मोल के बोलते नहीं, और अपने शब्दों के बाण, वो डार्ट बोर्ड होता है ना, डार्ट बोर्ड, वो हम करते हैं सारा दिन, और फिर हम कहते हैं कि हम खुश नहीं, फिर हम कहते हैं कि लोग हमें रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, फिर हम कहते हैं कि हमें मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं मिल रही। समाज हो चाहे अपना घर हो, हर एक के साथ अगर हमारी मीठी बोली, नम्र व्यवहार, हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा, जैसे आप देखना चाहते हो वैसे हर एक कोई देखना चाहता है, वो भी यही देखना चाहता है जो
आप चाहते हो मीठे बोल, जो आप चाहते हो हर एक जन आपसे प्लेजेंटली बोले, हर एक की बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो, हर एक आपको वेलकम करे, हर एक आपको रिस्पेक्ट करे, तो वो कहाँ से मिलेगा? अगेन माय एग्जाम्पल, कनपट्टी पे बंदूक रखने से नहीं मिलेगा, यूं 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 करके मांगने से नहीं मिलेगा, वो देने में मिलता है। अगर मैं मीठे बोल बोल सकती हूँ तो मैं बोलूं, अन्यथा चुप रहूं। दिस इज अ वेरी बिग साधना टू। तभी हर कल्चर में मौन को बहुत एम्फसाइज किया गया था, बहुत वैल्यू थी मौन की। उसी से शक्ति आती है, हम समझ जाते हैं, हम अनर्गल बोल के हम अपने कर्म बढ़ाए चले जा रहे हैं, और इन्हीं लोगों के साथ हम फिर जन्म लेते जाएंगे, वही लेनी देनियां चुकाने के लिए, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। जो आज मुझे इतना अप्रिय हो रहा है, जिसकी वजह से मेरा चेहरे का ग्लो गया, मेरे आंखों के नीचे काले गड्ढे आ गए, मैंने अपने तन पे बीमारी बुला ली, मैंने अपने मन पे बीमारी बुला ली, मैं फिर अपने शब्दों के बाणों की वजह से इन्हीं के साथ निरंतर निरंतर जन्म लेती चली जाऊंगी। आज ये बन गए तो कल वो बन गए, तो चॉइस किसकी है? चॉइस अपनी है। जर्नी किसकी है? अपनी है। इस जर्नी से हम सब बनिए हैं ना, हम सब बनिए जो होते हैं ना, वो मैक्सिमम वैल्यू एक लाइफ की निकाल लेते हैं कि अच्छा लेके जाऊं, प्रॉफिट लेके जाऊं। अगर हमें प्रॉफिट लेके जाना है और जो समय बीत गया सो छोड़ दो, उसकी कोई गिला, कोई शिकवा, कोई ग्लानि नहीं। अब से अगर ये बात हमारे गांठ पड़ गई और अगर हमने आज से ही सोच लिया, तो हमारी नैया पार। आप और हम, इंक्लूडिंग मी, हमें सबको रिफ्रेश करना पड़ता है, हमें अपने मनों की गंदगियां रोज साफ करनी पड़ती हैं, रोज जाले लग जाते हैं यहाँ पे, रोज अपने आप को संयम में लाना पड़ता है। इसीलिए बहुत जरूरी है आप सवेरे उठें, अपनी साधनाएं करें। अगर मेडिटेशन कर पाते हैं तो करिए, और नहीं आती तो सीखिए, ऑनलाइन सब अवेलेबल है। अपने आप को शांत रखें, बेमतलब उलझे नहीं। हम जिनके साथ हैं, हम क्यों उलझे उनके साथ? जितना हम प्रेम प्यार से हम निकल सकते हैं अपने जीवन में, हमें उलझने की जरूरत ही नहीं है। उस उलझने में ही तो हम फंसते चले जाते हैं, उस उलझने में ही तो हमारे शब्दों के बाण निकलते हैं। ये हुई कहानी जब हम दूसरों को बोलते हैं। अब वो कैसे उसको टैकल करते हैं, वो उनकी अपनी आउटलुक पर, आपके ऊपर वो सारा रेपरकशन। एक तो देने में कांटे जब आप चुभाते हैं, डांट मारते हैं, और वहां से उनका रिजल्ट, उनका, उनकी रेडिएशन, उनका आपके प्रति गलत सोच, उनकी वाइब्रेशंस। आपको लगता है आपने किसी को तीखे शब्द बोले, वो खुश होंगे, मुस्कुराएंगे? उनकी क्या रिएक्शंस होंगी? तो वो कहाँ आ रही हैं? आप ही के ऊपर, हम पे ही आती हैं। जो कुछ हम वातावरण में देते हैं, जाने अनजाने, वो सब कुछ हम पे आता है। कोयले की दलाली में मुंह काला, हम कोयले का व्यापार करेंगे तो हाथ हमारे काले होंगे ही। इस तरीके के अपशब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो मेरे मन के अंदर और मेरा ऑरा और मुझ में बीमारियां, जो कल हमने डिस्कस करा था, मूड, मूड और वाणी डायरेक्टली रिलेटेड है। जैसे हमारा मूड, उस तरीके की वाणी। तो हमें क्या करना है? हमें अपने आप को समझना है, मेरा मूड ठीक नहीं है, मैं गुस्से में हूँ, मुझे इस समय कुछ नहीं बोलना। कम से कम पहले यहाँ पे नियंत्रण लगना चाहिए, यहाँ से बाहर नहीं जाए। फिर हमें अपने अंदर समझना होगा, समझाना होगा कि ये चुभते हुए शब्द मेरे बोलने से क्या होगा, इसका क्या वातावरण में असर होगा, और इसकी जरूरत है क्या, या इस समय मैं माहौल से निकल हट जाऊं, मैं कहीं और चली जाऊं, मैं एक गिलास पानी पी लूं। देखिए, वही सब टिप्स, टूल्स एंड टेक्निक्स है, कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं। ये सारी स्किल्स होती हैं कि जब हम वक्त आए तो हमें वो स्किल्स मिल जाए, क्योंकि रिएक्ट करने में तो एक सेकेंड भी हम वेट नहीं करते। किसी ने कुछ बोला और इमीडिएट, तो वो उतना पॉज चाहिए कि हम अपने आप को एग्जामिन कर लें, हम 10 तक गिन लें, हम लंबी गहरी सांसें ले लें, हम उस माहौल से चले जाएं, हम सामने वाले के जहन में अपने आप को डाल के, उनके जूते में अपना पैर रख के सोच सकें
क्या मैं डिजर्व करती हूँ, करता हूँ, यही सारी हमें करना होता है। यही हमारे शब्दों के बाण जब निकल रहे होते हैं, हमें समझना होता है कि सामने वाले पे क्या असर है और वापस मुझे किस रूप में आएगा, है ना। तो ये है कहानी, जो हमारे शब्दों की कहानी है। और शब्दों के ऊपर तो बहुत कुछ कहा गया है शास्त्रों में, क्योंकि ये फर्स्ट साइन है कि आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है। ये वो साइन है कि यहाँ से पता लग जाता है कि आपका कैरेक्टर क्या है, कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप में कितना सधे हुए व्यक्तित्व है आपका, इससे पता लग जाता है। तो जो बहुत वाइज लोग होते हैं ना, वो कम बोलते हैं, वो चुप ज्यादा रहते हैं, वो सुनते ज्यादा हैं, ग्रहण ज्यादा करते हैं। ये हमें टिप्स, टूल्स एंड टेक्निक्स अपनानी होगी। और अब हो गए हैं 45 मिनट्स, और अब मैं खोल रही हूँ सेशन सबके लिए। अब एक एक करके बोलते हैं। हाँ जी, कौन पहले बोलना चाहता है, किसको शेयर करना है? हम शेयरिंग अब वो करेंगे इस एपिसोड से, इस सेशन से आपने क्या सीखा। और ये मत बोलिए बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, ये हम यहाँ पे इसलिए नहीं बैठे। हमने क्या सीखा, 3 पॉइंट अपने लिए पिक करिए, और वो 3 पॉइंट पे आपको अमल करना है। आप मुझे सिर्फ वही बताएंगे कि आपको इस सेशन में क्या अच्छा लगा, इस सेशन से आप क्या पिक किया आपने। आई डू नॉट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ अप्रिसिएशन, और इनफैक्ट आई एम ग्रेटफुल कि आप लोग आ रहे हैं। मेरे कितनी रिविजन, कितना होमवर्क। ममता, मैं तुम्हें अनम्यूट कर रही हूँ पहले। हाँ जी ममता, यूर अनम्यूट ममता। ममता, yeah, Aunty. So Aunty, I think this session was for me. I just want to share something. After my surgery, I had gained around 5-6 kgs, and I was not able to lose weight. And then I went to a therapist, and she told me that, even this is including your last session also, she told me that I had so much baggage of fear and of ki isne nahi pucha, usne nahi pucha, during my surgery and all that. She said the moment you start shedding that you will start losing weight, and this is exactly what happened. we've lost you All Mamta. the Okay. yeah. Yes, Mamta, thank So you very much. Yeah, thank you very much, Mamta. And I look forward to you being in the sessions. Thank you. You're adding value. yeah, thank you. Thank you. अच्छा, कंचन, आप अनम्यूटेड हैं कंचन। हाँ जी, नमस्कार जी। मेरा आज अभी थोड़ी देर का ही एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ। मैंने 1 साल पहले ना अपनी बेटी को बोला था, बेटा जब आप पढ़ लोगे ना, अपनी सारी एजुकेशन कंप्लीट कर लोगे ना, शादी करने से पहले ना 1 साल आप घर में रुकना, मैं आपको कुकिंग सिखाऊंगी और मैं चाहती हूँ कि आप सब कुछ सीख के आ जाना, आपको ससुराल में ना कभी डांट ना पड़े। मैंने बहुत डांट खाई थी, आपको ये नहीं आता, वो नहीं आता, तो मैंने अपनी बेटी को ये बात बताई थी। तो अब 1 साल हो गया वो ना घर पे, और उसने सारी कुकिंग सीख ली है। तो कह रही है आप प्लीज जब भी बोलो ना सोच समझ के बोलना, आप कोई भी मेरे को ब्लेसिंग मत करना, ना अच्छी ना बुरी, क्योंकि आपने बोला था 1 साल से मैं घर बैठी हूँ, ना मैं आगे बढ़ पा रही हूँ, ना मैं जॉब कर पा रही हूँ। तो ये मैं अपना ही शेयर कर रही हूँ कि हमें कभी भी किसी को, चाहे वो फायदे का मैटर या नुकसान का हो, सोच समझ के बोलना चाहिए। कई बार उसमें प्लस पॉइंट्स भी निकल आते हैं, माइनस भी निकल आते हैं। मेरे लिए तो प्लस हो गया, हो सकता है उसके लिए माइनस हो, तो हमें सोच समझ के बोलना चाहिए। बिल्कुल, वेरी गुड कंचन, गुड शेयरिंग। एंड पारुल, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। लर्निंग क्या है आपकी, पारुल की बात करेंगे। यस मैम, जो आपने फूड और मोटापे के लिए बताया था वो मुझे ना बहुत अच्छा लगा। मैं मतलब अब जब भी खाना खाऊंगी तो ये प्रे करूंगी जो आपने बताया। मुझे नहीं पता था, मैं तो ये कहती रहती मैं पतली नहीं होऊंगी। तो और दूसरा पॉइंट आपने बताया हेल्थ के ऊपर, मैं भी बीमार रहती हूँ, मैं ये कहती रहती हूँ मैं ठीक ही नहीं होंगी, ठीक ही नहीं होंगी, बट आपने अब ये बताया मुझे तो मैं इस पे अमल करूंगी। और मैम थर्ड पॉइंट, शब्दों के बाण। अगर हम किसी को कुछ कहते हैं तो हम खुश नहीं रह सकते, तो हमें अच्छा बोलना चाहिए दूसरों के लिए, जिससे हम भी खुश रहे। बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू, गुड शेयरिंग। हाँ जी, कौन शेयर कर रहा है? मधुबाला, यू आर अनम्यूटेड विद मधुबाला। यस यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। और जो आज का सेशन था उससे जो मैंने देखा, सबसे पहली बात जो होता है कि हम वाणी को हमें कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये चीज बहुत अच्छी आपने बोली कि अगर हम किसी के लिए कुछ थॉट लेके आ रहे हैं अपने मन में, तो जरूरी नहीं है कि हम उसके सामने बैठ के बोल रहे हैं वो तभी फील करे।
ये थॉट आपके अंदर किसी के लिए आता है तो ये एनर्जी उसके पास भी जाती है। ये अपनी लाइफ में जो एक लेडीज का सबसे बड़ा एक मन पसंदीदा होता है कि चुगलियां करना, बातें करना। तो ये सबसे गलत है कि हम बैठ के किसी के लिए कोई नेगेटिव थॉट लेके आ रहे हैं तो ये एनर्जी उस तक भी जाती है, भले ही वो आपके सामने प्रेजेंट नहीं है। बट जब आप उसको देखोगे तो कहीं ना कहीं वो ये फील कर रहा होगा कि आपने उसके लिए कुछ बोला है, और आप ये फील करेंगे। अगर आप किसी के लिए कर रहे हैं तो आप फील भी करेंगे। आप कभी सोच के देखिएगा कि आपने बोला है और आप उसके सामने जाएंगे तो वो एक एनर्जी आप उसमें भी फील करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कंचन, थैंक यू, दैट वाज वेरी वैल्यूएबल शेयरिंग। कि जो चुगली, जो निंदा, जो क्रिटिसिज्म, जो कुछ हम करते हैं किसी सेकंड पर्सन से थर्ड के बारे में, थर्ड तक पहुंच चुकी होती है पहले ही। वो एक एनर्जी फ्लो करती है तो उस तक भी वो एनर्जी पहुंचती है उसमें। थैंक यू मधु, थैंक यू। आई होप यू आर गेटिंग वैल्यू इन दिस सेशंस मधु। अच्छा, अब आप हाँ जी आशिमा, आप अनम्यूटेड हैं आशिमा। आशिमा, हेलो सपना जी। हेलो जी। हाँ जी। हाँ जी, ये जो आपने बताया पावर ऑफ वर्ड्स, ये मैं आपको बताती हूँ कि मैं ना मतलब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं 10 साल पहले मैं काफी मोटी थी। तो मेरे हस्बैंड मुझे ले गए किसी जगह पे, तो मैंने मेरा पॉजिटिव था कि मैं कम हो जाऊंगी कम हो जाऊंगी। तो मैं 10 किलो वेट मैंने 1-2 महीने में रिड्यूस कर लिया। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, एक मेरी फ्रेंड मिली तो बोलती है नहीं नहीं तू तो हो ही नहीं सकती, तू पतली नहीं हो सकती। और तो ना मेरे दिमाग में वही बैठ गया और मैंने कितने सारे कोर्सेज किए और उसके बाद मैं सेम लेवल पे हूँ, मेरे में कोई चेंज नहीं आया, ना बढ़ा ना घटा। तो मेरे दिमाग में वो बात घर कर गई कि मैं नहीं हो सकती, मुझे थायराइड है, मेरा ऑपरेशन हो चुका है, मैं नहीं कर सकती। तो मुझे लगता है इससे मैं थोड़ा सा जो आपने फूड एंड थॉट बताया कि उससे साथ में थोड़ा सा पॉजिटिव सोच के अब मैं थोड़ा सा और कम करने की कोशिश कर सकती हूँ। थोड़ा सा नहीं, आपको अपने आप को बोलना आशिमा मैं कर सकती हूँ और मुझी में वो है शक्ति। मेरी फ्रेंड कोई नहीं होती मुझे मेरे बारे में बताने के लिए। ये आपने वो बात को पकड़ लिया, इसीलिए पकड़ ली। अब वो बात छूटी हुई है, आप नई बात को पकड़ लो जो आपकी हाँ ही जी, आप हाँ, पकड़ लो, आज ही गांठ मार लो और एक आज महीने ही सोच रही हूँ। हर रोज करोगी, बिल्कुल 100,000% होगा। आज बिल्कुल। मारा। और एक मुझे किसी फ्रेंड के हस्बैंड है, उन्होंने बताया था HCF। HCF मतलब वैसे तो मैथ्स में यूज करते हैं, लेकिन HCF का मतलब था H मीन्स हार्ड वर्क, C मीन्स कंसिस्टेंसी और F मीन्स फोकस। तो ये वाला फॉर्मूला भी उन्होंने आपकी तरह डेडिकेशन वाला बताया, तो ये वाला भी मैं यूज करूंगी। मैं अपने लिए कम यूज करती हूँ, दूसरों के लिए यूज कर लेती हूँ। तो अब मुझे अपनी हेल्थ ठीक करनी है तो ये वाला मैं यूज करूंगी। बिल्कुल आशिमा, कीप इट अप आशिमा। और ये सारी चीजें लर्निंग हमें हमारे लिए होती है, दूसरे के लिए नहीं होती। नूतन, आप कुछ कहना चाहती हैं? नूतन। हाँ, मेरे को बहुत वही वाली बात है, लेकिन पहले प्रेज करूंगी, सेशन बहुत अच्छा लगा और सिंपल इसका मेरे को वो लगा, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा तन, और मन भी वैसा ही होगा। अच्छी बातें सुनेंगे तो मन अच्छा होगा, और हम किसी के लिए अच्छा बोलेंगे तब भी हमारा मन बहुत अच्छा होगा, माइंड हैवी नहीं होगा। अभी बच्चों ने मूवी लगा दी कोई वूड चैनल पे, और वो वूड मैंने मूवी देखी, मैं इतनी हैवी हो गई, मैंने कहा मुझे कभी भी इस तरह की मूवी मत दिखाना। मेरा मन बिल्कुल ऐसा क्रिमिनल टाइप सा फीलिंग आ गई। मैंने कहा नहीं, अब तो हमको सादगी सपना को ही सुनना है। और अगर कभी ऐसा हो ना तो बच्चों को कुछ बोलने के बावजूद माहौल से उठ जाना चाहिए प्यार से कि बेटा मुझे वॉशरूम जाना है, कुछ बोल के फिर अपने रूम में चले गए। दैट्स व्हाट आई डू। आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली, तो फिर हम लोग तो इस तरह के हरकतें हमें करनी पड़ती हैं। नीता आप या अनम्यूट यू, कम कम कम, एवरीबॉडी वांट्स टू सी यू, कम। नीता अभी, हाँ जी, आप कैन यू अनम्यूट। हियर मी? या वी कैन। अच्छा, बिकॉज 2 दिन से कुछ मेरे ऑडियो में प्रॉब्लम हो रही थी ना। ये मेरी छोटू सी बेबी आ गई भाई, ये सेशन में रोज आ जाती है सुनने। हाय स्वीटी, हाय, आज तो सुपर चाइल्ड बन के आई है। सुपर चाइल्ड बनी है। चलो, हेलो सपना, मैं तो यही कहूंगी, मतलब जो सारे पॉइंट्स आप ने बोल रहे हो सब पता भी है, और मतलब लेकिन अब वो हमारा एक्चुअली लाइक योर्स हमारी भी बहुत रिविजन हो रही है। कई पॉइंट्स में आई फील के कई जगह मेरे को लगता है कि हाँ मेरे को ना वो करना चाहिए, ये हो रहा है चेंज। तो मतलब आई एम फाइंडिंग द चेंज इन माई सेल्फ। जो भूल चुके हैं या इग्नोर कर देते हैं, भूले नहीं भी इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अब वो रिमाइंड हो जाता है हमको कि नहीं अभी हमको तो ना सॉरी एक सेकंड इसको दे दो जरा। सॉरी, वो जब बच्चा आता है ना तो वो रहा नहीं जाता, उसको मैं बुला।
हाँ जी। तो मतलब ना रिमाइंड हो जाता है, मतलब ऑलरेडी जो चीज पता थी और उस समय इग्नोर कर जाती है, जब वो स्पर ऑफ द मोमेंट ना यू ट्राई टेंड टू फॉरगेट इट, बट अब वो दिमाग में ना तुम्हारा सेशन आ जाता है, तो देन यू चेक योरसेल्फ दैट टाइम। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। थैंक यू नीता अभी। आपकी आवाज कट रही है नीता अभी, आपको दोबारा लेती हूँ, औरों को ले लूँ एक बार, फिर आपको दोबारा लेती हूँ, ठीक है? हाँ जी मीनाक्षी आप अनम्यूट है। मीनाक्षी आप अनम्यूट है। हाँ आवाज आ रही है दी? आ रही है। हाँ ओके, क्योंकि आज मैं लैपटॉप पे फर्स्ट टाइम की हूँ, हमेशा मोबाइल पे करती हूँ। एक्चुअली जूम का आजकल बहुत आ रहा है कि प्रॉब्लम है जूम में, डाटा को कर लेता है, तो हस्बैंड ने मना किया कि मोबाइल की जगह लैपटॉप पे जहाँ पे ज्यादा चीजें ना हो उससे करना मच। हाँ, तो इसीलिए सेक्शन में मैंने जो लिया 2-3 पॉइंट से, एक तो फूड वाला मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं खाना खाने से पहले कोशिश करूंगी कि प्रे करने का गॉड को। और सेकंड मुझे ये पूछना है कि जगह कंट्रोल तो रहता नहीं हमारी, हम कितना भी सुन ले सेशन, वो जब गुस्से वाला मोमेंट आता है तो निकल ही जाता है, बाद में अफसोस होता है कि मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ, दोबारा कर देती हूँ। एक गिलास पानी का, किचन में चले जाओ, पानी पीना है, 5-7 लंबी गहरी सांसें ले लो, उस माहौल से 1 सेकंड के लिए हट जाओ, कुछ याद आ गया कमरे में चले जाओ, उस सिचुएशन से अपने आप को, हमारी क्या ईगो, इन्होंने बोला मैं तो पटाख बोलना ही बोलना है, तो वो हम बोल ही चुके हैं, तो बोल चुके हो तो और नहीं बोलोगे अगर उस माहौल से हट जाओगे। मेरे साथ क्या होता है दी कि कुछ भी मैंने बोल दिया या मेरे को किसी ने बोल दिया, मैं कितना भी चाहती हूँ कि वो मेरे माइंड में ना रहे, बट वो मेरे माइंड में ही घूमता रहता है, मेरे थॉट से निकलता नहीं। मैं बताती हूँ, अहंकार जो होता है ना हमारा, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमारा अहंकार बढ़ाते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमारा अहंकार डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और जो हमें चुभते हैं ना वो हमारा अहंकार डिस्ट्रॉय करने वाले शब्द होते हैं। तुम कुछ नहीं, ये वो जो भी कुछ शब्द होते हैं, एक्चुअली ऐसे पर्सन को तो तुम्हें प्रे करना चाहिए कि ये आपके जीवन में आए, आपको एक स्टेप ऊपर उठाने के लिए, और ये सब मैं कर चुकी हूँ तभी शेयर कर रही हूँ। जिसके आपको शब्द चुभते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा दुआएं मांगो कि आपकी वजह से मुझे मेरी चुभन रियलाइज हुई, मुझे समझ में आया कि मुझ में इतना अहंकार और है, मुझे अपने ऊपर और काम करना है। सिंपल चीजें हैं, हमें करना होता है मीनाक्षी। चुभती सबको है, कितनी गिरते सब हैं, कितनी जल्दी आप उठ जाते हो। कुछ उठते 30-40 साल तक वो चुभन को लेके बैठे रहते हैं, कुछ नेक्स्ट सेकेंड ही तो क्या हुआ, कह दिया उन्होंने, कह दिया, कोई बात नहीं, मेरे ही तो हैं, क्षमा कर देती हूँ। टिप्स हमने बहुत डिस्कस करी है मीनाक्षी, आज 24th सेशन है। कैन यू इमेजिन, ये लॉकडाउन में हम 24 सेशंस कर पाए हैं। आपको रिविजन करना चाहिए, और हर रोज व्हाट आई स्टिल डू, कितनी बार वीडियोस उठा के देखती हूँ, कितनी बार अपना ही बोला सुनती हूँ, भूल जाते हैं, हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमें याद दिलाना पड़ता है, हमें मन की सफाई रोज करनी पड़ती है। परंतु जिसके शब्द चुभे उनके लिए सबसे ज्यादा प्रार्थना कि आपकी वजह से मुझे एहसास हुआ कि मुझे अब भी इतना करने के बाद भी शब्द चुभते हैं। थैंक यू फॉर मेकिंग मी रियलाइज। समझे? थैंक यू। वेलकम मीनाक्षी। हाँ जी, अब कौन रह गया? रेनू जी। रेनू जी देखो, दोनों रेड साड़ी पहन के बैठे, पर्ल्स की माला। सपना, इसी बारे में मैं कहना चाहती हूँ। हाँ जी, जो और लोगों को से शेयर करना चाह रही हूँ, ये हम देवदीतीज हैं, हमें सपना वंदना ने कोई टास्क दिया है, इसीलिए हम लोग आज एक से कपड़े पहने हुए हैं। आपको बहुत जल्दी दिख जाएगा वो क्या टास्क है, लेकिन मैं एक अपने ही एग्जीक्यूटिव मेंबर की बात शेयर करना चाहती हूँ सपना, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे कितने मेंबर हैं अभी तुम्हारे सेशन में? अभी 15 रह गए, 18-20 थे पहले। तो उन 15 मेंबर्स से जो देवदीतीज भी हैं, नॉन देवदीती, बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहती हूँ। मीना थिडानी हमारी जो मेंबर हैं, जिस दिन से लॉकडाउन हुआ था वो चक्कर खा के गिर पड़ी थी और बहुत बीमार थी, उनके घर में एक भी नौकर नहीं है, वो बिस्तर से नहीं उठ पा रही है, नाइटी पहन के बिना नहाए धोए पड़ी रहती थी। आज जब सपना वंदना ने टास्क दिया तो अभी उन्होंने मेरे से शेयर किया है, जो मैंने अपने ग्रुप में उनका वॉइस मैसेज शेयर किया है। थैंक यू सो मच। मैंने ना अभी अपना वो टास्क कंप्लीट करके उनको भेजा ताकि वो थोड़ी सी इंस्पायर हो। तो कहती थैंक यू रेनू जी,
इसकी वजह से मुझे अब लग रहा है कि मैं बिल्कुल बीमार नहीं हूँ। मैं उठ के नहाई हूँ, तैयार हुई हूँ, साड़ी पहनने जा रही हूँ, माला पहनने जा रही हूँ, डांस कर रही हूँ। अरे वाह, अरे वाह। तो ये इतनी बड़ी चीज है जो मैं सबको बताना चाहती हूँ कि बीमारी ना हमारे मन की होती है। और देवदीति में लिटरली ये प्लेटफॉर्म दिया है। आज सुबह से मेरे को भी फीवरिश लग रहा था और थोड़ा अंदर डर हो ही जाता है ना, भी कोरोना ना हो तो। लेकिन जब मुझे मेरी और फ्रेंड ने, आभा ने अपना वीडियो भेजा तो उससे मैं इंस्पायर हो गई, फिर खड़ी हो गई, तैयार होके फिर नाचने लगी। तो ये सब थैंक्स टू यू। बहुत ही मतलब हम सब जब भी डिप्रेस होते हैं ना, हमें कुछ ना कुछ ऐसे काम दे दिया करो। तो आप देख रहे हो हम लोग कैसे पागलपंती करते हैं, परंतु क्या है, खुश रखना है अपने आप को, खुश रहना है, तभी माहौल में खुशी दे सकते हैं ना। शब्दों का बहुत बड़ा। आप देखो ना सपना, आप ये देखो मीना थिडानी की बीमारी गायब हो। हाँ, कैन यू बहुत इमेजिन? बड़ी बात। आई नो, कैन यू इमेजिन? वो कह रही है रेणु जी, इसका मतलब मैं मेंटली डिप्रेस थी, मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं थी। ये लॉकडाउन पीरियड में ना बहुतों को ये पता लगा कि हमें डॉक्टर्स की जरूरत थी नहीं। जितना हम डॉक्टरों के पास भागते थे और जितना हमें डॉक्टर उलझाए रखते थे, अब जा नहीं रहे फॉर वॉट एवर रीजंस। तो बहुत सारे लोगों को समझ में आ रहा है ये हमारे मन के क्रिएटेड खेल है। किसी को खुशी का खेल बना लो तो खुश हो जाएगा, किसी को दुख का खेल बना लो तो दुखी होते रहो। सब कुछ होते सोते हम लेडीज दुखी हो जाती हैं और माहौल को दुखी कर देती हैं। यही तो हम सब कर रहे हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में ना, अपने आप को ठीक करने के लिए। उषा जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ जी उषा जी। नमस्कार सपना जी। नमस्कार जी। वाकई वाणी में बहुत शक्ति होती है। सबसे पहली शक्ति, ये लॉकडाउन के दौरान मैं बहुत डाउन फील कर रही थी और देवदीति लाइफ में अंजलि जी ने पूछा था हाउस द जोश, मैंने कहा था डाउन। और वो दिन है और आज का दिन है, सबों ने हाथों हाथ लिया मुझे और जिस तरह से मोटिवेट किया, उसके बाद से मैं कभी डाउन फील नहीं की। परफेक्ट। परफेक्ट, यही तो होना चाहिए। एक दूसरे को हम संभाल लें, हम संभालते हैं ना, कभी मैं गिरूं आप संभालो, आप गिरो हम संभालें, ये तो जर्नी है ना। तो हम सबको यही करना है। और आई थिंक नीता आपको कुछ कहना है और उषा जी कुछ और कहना चाहते हैं? मुझे करना है कि मैं 2-3 चीज अप्लाई करूंगी कि प्रसाद रूप में मानकर खाना खाना है, बट उसके लिए मुझे अपने हस्बैंड को मनाना होगा कि ज्यादा लाड ना दिखाएं कि ना खाओ ना, कुछ नहीं होगा, अच्छी लगती हो, ये इतना ऐसी बातें ना करें। उषा जी मैं इसी पॉइंट पे एक बात बताऊं, हम पता है कैसे बोलते हैं, अगर प्लेट यहाँ रखी है ना तो जब तक हमारा हाथ ऐसे ना, नहीं मत दो मत दो, पर हम प्लेट को पूरी खुली छोड़ी, नहीं मत दो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, सब समझ जाते हैं इसको चाहिए, ये चाहती है। तो आपके साथ वो हाल है, आपके हस्बैंड समझ जाते हैं आपको और चाहिए वो दे देते हैं। अरे नहीं, वो मुझे खुलाते हैं कि अच्छी लग रही हो, अरे मोटी नहीं हो, अच्छी लग रही हो, खाए जाओ खाए जाओ। सेकेंडली, चाहे नाराजगी कैसी भी हो, कर्स कभी नहीं, वैसे मैं कर्स नहीं, अपशब्द नहीं यूज करती हूँ किसी के लिए भी, बट फिर भी अगर कभी मन में भी ना आए, इसका भाव ध्यान में रखूंगी। बहुत जरूरी है, आपने बहुत अच्छा पॉइंट पिक करा, ये बहुत जरूरी था। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम शायद 15 लोग रह गए, मैं 3 वो लूंगी स्क्रीनशॉट से, सबको मुस्कुराना है बहुत अच्छे से, ठीक है? तो अब मैं सबसे फर्स्ट स्क्रीनशॉट ले रही हूँ, जो भी स्क्रीन पे है मेरी, सीधे खड़े बैठ जाओ, सब मुस्कुराओ, अच्छी वाली जो ऊटपटांग आती है चेहरे, पास आ जाओ स्क्रीन के, रेणु जी आप भी। ओके, 1 2 एंड 3, मुस्कुराओ। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट स्क्रीन का शॉट ले रही हूँ, ओके, पर आप सब मुस्कुराते जाना। ये कौन है जो बहुत अंधेरे में, आशिमा तुम क्यों इतनी काली काली दिख रही हो, क्यों उसके सामने नहीं दिख रही, लाइट तुम्हारे चेहरे पे पड़नी चाहिए। मधुबाला, हम लोग इंडिया साड़ी चैलेंज के मेंबर्स हैं, मतलब इंडिया साड़ी चैलेंज शुरू किया था, तुम जानती हो ना, ठीक है? तो ये उसमें डलेगी, अच्छे से मुस्कुराना है सबको। मैं रोज ऐसे ही खींच लेती हूँ, तो फिर मैं देखती हूँ कि भैया सब लोग ऐसे बैठे हैं। 1 मिनट, हाँ, ओके नाउ। आशिमा आप आधी कट रहे हो, स्क्रीन को बीच में सेट करो, आपका सिर्फ वो दिख रहा, हाँ ऐसे। ओके नाउ 1 2 3 एंड अ बिग स्माइल। ओके, नेक्स्ट स्लॉट को ले रही हूँ मैं, नेक्स्ट स्लॉट है, हाँ जी, बिग स्माइल चाहिए मुझे। अंजू आप रह गई हो, आप बोलना है, मैं अनम्यूट करूंगी अभी, 1 सेकंड, ज्यादा लोग हो गए ना, स्क्रीन दिखता नहीं। ओके नाउ 1, ऊप्स, 1 मिनट और, सॉरी ये बीच में आ गई। अनिला
ठीक से देखो, आप मुझे ठीक से क्यों नहीं दिख रही हो? रेनू जी आप भी कुछ बोलना चाहती है? रेनू गुप्ता, अच्छा कम ऑन स्माइल, 1 2 3 स्माइल बिग। ओके, अब कौन रह गया? अंजू गोयल। हाँ जी अंजू, बोलिए अंजू। हाँ हेलो, आवाज आ रही है सपना जी? बिल्कुल आ रही है। पूनम जी आप भी रह गए हो ना, अभी करती हूँ। आपको मैंने लास्ट रखा, आप मेरी सबसे स्टार स्टूडेंट हो, आप सब टिक कर लेते हो। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी वाणी में ही इतने दम है कि जब से आपने सेशन शुरू किया है तब से हम लोग इतने मोटिवेट हो गए। लाइक उषा जी की जैसे मैं भी बहुत पहले बहुत नर्वस थी लॉकडाउन कोरोना की वजह से, लेकिन आपकी सेशन से ही, आपकी वाणी से ही, फर्स्ट ऑफ ऑल करंट एग्जांपल तो एक ये है। सेकंड ये भी है कि हमेशा पॉजिटिव बोलना चाहिए, कभी नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। अगर पॉजिटिव बोलेंगे तो नेगेटिव जो होने वाला होता है वो भी पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, तो इसलिए ये भी है। और वो ये वाला पॉइंट जो था, फूड वाला पॉइंट, वो भी बहुत अच्छा पॉइंट है, उसको भी मैं फॉलो अप करूंगी। गुड गुड गुड, कीप इट अप। हाँ जी पूनम जी। अनिला रह गई, मैं अनिला के बाद पूनम जी आप लास्ट हो। हाँ जी अनिला, कुछ कहना है आपको? आप बोलो अनिला। आपका सेशन बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लग रही हो और यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। और आपका ये कहना कि खाने को प्रसाद के रूप में लेना, ये मुझे बहुत पसंद आया। और सच्ची में नेगेटिवली हमें नहीं सोचना चाहिए, पॉजिटिवली सोचना चाहिए, तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी चलती है। परफेक्ट, थैंक यू। और अपने शब्दों पे ध्यान देके क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, अपने शब्दों पे बहुत ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। हाँ जी पूनम। अनु आपको कुछ बोलना है या सुनना है सिर्फ? अनु जी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है अनु। हेलो। हाँ जी अनु। हाँ जी, आप बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मैंने अभी शुरू करा है सेक्शन ये, और ये आपने जो फूड के लिए बोला है बहुत ही अच्छा है। और हेल्थ के लिए तो मैं बस कमाल ही है आपका, क्योंकि मेरे पैरों में बहुत दर्द रहती है। तो मैं जो आपने बोला है कि नेगेटिव नहीं सोचना है कि ठीक नहीं हो सकता, ठीक नहीं हो सकता, तो बहुत अच्छा है मेरे लिए। मैं नेगेटिव नहीं सोचूंगी बिल्कुल भी। परफेक्ट, थैंक यू, थैंक यू। माइंड करते जाना है अनु, और अप्लाई करना है। हमारे ही शरीर में इतनी पावर है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी आके कर देना, हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। जहाँ पे कैंसर जैसी बीमारियां जो डॉक्टर्स कहता है इनके पास 3 महीने 6 महीने बचे हैं, हम अपने पॉजिटिव थॉट से, सकारात्मक सोच के, अपनी ऊर्जा से सबको ओवरटेक कर सकते हैं। है हम में शक्ति, उसी ने दी हुई, हमें जगाना होता है, हमें अनलीश करनी होती है वो शक्ति, है ना? हाँ जी पूनम जी एक सेकंड आप रुको, मैं रेनू जी को ले लेती हूँ। रेनू गुप्ता जी आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ जी सपना जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि लेडीज ना बिना सोचे समझे, फॉर द सेक ऑफ गॉसिपिंग and to entertain each other in a parties, they talk all kinds of things like rumors हैं, किसी के उठते ही बोलेंगे ओहो आज उसने कितने खराब कपड़े पहने हैं, look how funny she is looking, so all that is wrong। मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, पर ये जर्नी ना रेनू जी अपनी स्वतः की है, हमें दूसरे को मतलब ही नहीं है। आप अपनी बात करो ना, आपको कैसा लगा, आप क्या कर रहे हो, आपने क्या पिक करा, दूसरे को छोड़ दो। आपने कुछ पिक करा? नहीं वो तो सब ठीक है, लाइक हम भी फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनिंग द अदर पर्सन, वी विल से पता है उसके घर में क्या होता है, ऐसे ऐसे दे बिहेव, लाइक वी आल्सो डू टॉक लाइक नॉनसेंस जस्ट टू एंटरटेन द अदर पर्सन। और लोगों को दूसरे की बुराई सुनने में ज्यादा मजा आता है, किसी को किसी की बुराई सुनने में मजा नहीं आता। तो just for the sake of entertainment we do all kinds of talk which should not be done। Very true रेनू जी, very valid point you said कि हमें अपने आप को वॉच करना चाहिए। और कहीं भी ये आगे संघ का महत्व, ये इस पे कल चर्चा करेंगे। आपका पॉइंट बहुत वैलिड है। थैंक यू रेनू जी फॉर एडिंग वैल्यू टू द सेशन, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी पूनम जी, चलो पूनम जी आपके साथ सेशन खत्म करेंगे। हाँ जी पूनम जी आप अनम्यूट नहीं हुई, सॉरी। अब बोलिए पूनम जी, बोलिए। अच्छा, हमें शब्दों के वाण हमें ऐसे चुभते हैं जो हम कभी भूल नहीं पाते, इसलिए हमें उनको तोल मोल कर ही बोलना चाहिए। जब हम दूसरों को वाण मारते हैं जो वह हमारे ही बोल हैं, अतः हम दूसरों को वाण चुभा कर कभी खुश नहीं रख सकते।
हमें अपने शब्दों को तोल मोल कर ही बोलना चाहिए। हमें मीठे बोल बोलने चाहिए, अन्यथा हमें चुप रहना चाहिए। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। आपने सम अप कर दिया अच्छे से। तो आज अपन सेशन यहीं पे स्टॉप करते हैं और कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आप लोगों की रिक्वेस्ट भेजते रहिए, मुझे पता लग जाता है। और कल हमारी ये सीरीज खत्म हो जाएगी ग्लोइंग यू, फिर कुछ और सीरीज शुरू करेंगे, ठीक है? बाय फॉर नाउ एवरीबॉडी, टेक केयर, नमस्कार। दिस इज सपना खंडेलवाल। थैंक यू, आप लोगों की वजह से मैं ये कर पाती हूँ। थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू।